क्लास ट्वेल्थ का जो मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक है वो है करोजन। करोजन क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। व्हेन मेटल्स आर एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन दे रिएक्ट विद वाटर एयर इन द इन्वायरमेंट टू फॉर्म अनडिजायरेबल कंपाउंड्स। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करोजन। मतलब जब आप मेटल को रखते हो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस पे, मतलब एयर या वाटर की प्रेजेंस में, तो मेटल एयर वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल की सरफेस पे अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बनाता है। वो यूजली ऑक्साइड्स होते हैं। तो उस कंपाउंड की फॉर्मेशन से मेटल की सरफेस पर का रिजल्ट ये होता है कि जो मेटल है उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और इस प्रोसेस को बोला जाता है करोजन। इस दुनिया में कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो करोजन के फिनोमिना में, ठीक है, पार्टिसिपेट नहीं करते। वो मेटल्स में इंक्लूड होते हैं प्लैटिनम, गोल्ड, प्लैटिनम। कुछ मेटल्स होते हैं जो मेटल्स पार्टिसिपेट करते हैं करोजन में, और उनमें एग्जांपल्स में इंक्लूड है कॉपर, सिल्वर, आयरन। अगर मैं क्या करूं, मेटल को फिक्स कर दूं, ठीक है, कि आयरन की सरफेस पे करोजन का फिनोमिना ऑकर हो रहा है, तो उस समय उस करोजन को बोला जाता है रस्टिंग। अब मुझे बताना है मैकेनिज्म, किस किस्म से करोजन मेटल की सरफेस पे होती है। ये मैं बात बताने लगा हूं रस्टिंग की मदद से। मतलब मैं मेटल फिक्स कर देता हूं आयरन, और उस आयरन के ऊपर करोजन का फिनोमिना करता हूं, जिसको उस समय रस्टिंग बोला जाएगा। और फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके बाद कि कैसे करोजन से प्रोटेक्शन की जाती है मेटल की। सबसे पहला काम मेरा था डेफिनेशन ऑफ करोजन, वो मैंने कर दी। अब सेकंड काम है मेरा मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। मैं पहले एक बात लिखूंगा, उसके बाद मैं आगे की बातें करूंगा। इन केस ऑफ आयरन द करोजन इज कॉल्ड रस्टिंग। अब मैं मैकेनिज्म आपसे स्टडी करता हूं, देखना बिल्कुल ध्यान से। ये मेरे पास कोई आयरन मेटल का पीस है। ये किसका पीस है? आयरन मेटल का। मेटल का ये एक पीस है, लोहे का टुकड़ा है मेरे पास। आपको एक बात मैं बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो आयरन मेटल की सरफेस है, ये वाली, ये सरफेस आपको मैक्रोस्कोपिक, मतलब जब आप उसको आई से व्यू कर रहे हो, तब ये सरफेस आपको बिल्कुल यूनिफॉर्म दिख रही है। यूनिफॉर्म का मतलब कि इसमें इंप्यूरिटीज के लिए जगह अवेलेबल नहीं है। लेकिन इन रियलिटी ये जो सरफेसिस होती है ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल में जब आप इसको अंडर माइक्रोस्कोप व्यू करोगे, तो आपको दिखेगा कि ये सरफेस यूनिफॉर्म नहीं है, प्लेन नहीं है। इस सरफेस पे ना, ठीक है, कुछ एरिया है, होल्स है, जो वो क्या करते हैं, होल्स ट्रैप करते हैं इंप्यूरिटीज को। और इस केस में जो इंप्यूरिटीज है वो वर्क करती है सराउंडिंग की वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। मतलब यहां पे वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप होता है, ठीक है, ये एक ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर है। ये चीज आयरन मेटल ये वर्क करती है एज एनोड, और ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर वर्क करता है एज कैथोड। ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर में है क्या? ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर में है क्या? वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। सही। एट एनोड मतलब क्या रिएक्शन होती है एनोड पे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जो ये आयरन मेटल है ना, ये वाली पूरा ब्लॉक, ये एनोड का फंक्शनिंग करता है। जो आयरन मेटल है वो ऑक्सीडाइज होता है Fe2 पॉजिटिव में, और प्रोड्यूस करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ना,
जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं टूवर्ड्स कैथोड रीजन। एट कैथोड क्या होता है? कैथोड में ना ये जो ड्रॉपलेट वाला एरिया है ना, ये वर्क करता है कैथोड का। और इस ड्रॉपलेट वर्ड एरिया में क्या क्या चीज प्रेजेंट है? एक वाटर, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, सही, और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। जो वाटर है ना वो डिसोसिएट होता है या आयोनाइज होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव में। वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में प्रोड्यूस करता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। ठीक है, ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ना, ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। जो ये H पॉजिटिव है ना, जो प्रोड्यूस हुए वाटर से या कार्बोनिक एसिड से, ठीक है, जो H पॉजिटिव प्रोड्यूस हुए वाटर से या वो कार्बोनिक एसिड से, वो H पॉजिटिव क्या करते हैं? जो एनोड ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए ना, उन इलेक्ट्रॉन्स को वो एक्सेप्ट करता है, तो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन। एट कैथोड में क्या होता है? जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हुए होते हैं कैथोड में, ठीक है, वाटर की डिसोसिएशन से या कार्बोनिक एसिड की आयोनाइजेशन से, वो आयंस एनोड ने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और प्रोड्यूस करती है हाइड्रोजन। ये बात सही। कैथोड में क्या क्या प्रेजेंट था? कैथोड कौन फंक्शनिंग कर रहा है? ये वाटर ड्रॉपलेट। इसके अंदर प्रेजेंट था एक तो वाटर, एक तो कार्बोनिक एसिड, और तीसरा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये चीज कैथोड के फंक्शनिंग कर रही थी ना। और जो मेटल एटम है वो फंक्शनिंग कर रहा था एनोड का। मेटल ने एनोड बन के 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और फेरस आयन प्रोड्यूस किया Fe2 पॉजिटिव। और कैथोड में क्या हुआ? H पॉजिटिव रिलीज हुआ वाटर की आयोनाइजेशन से या कार्बोनिक एसिड की आयोनाइजेशन से। उस H पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया। उस H पॉजिटिव ने एनोड ने जो इलेक्ट्रॉन मूव करवाए कैथोड की तरफ, और वो इलेक्ट्रॉन उस H पॉजिटिव ने एक्सेप्ट किया, तो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, हाइड्रोजन एटम। प्रोड्यूस हुआ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसको मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, सही। इस फर्स्ट रिएक्शन को मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, एनोड में जो रिएक्शन हुई, 2 आयरन लिए मैंने, तो प्रोड्यूस हुआ 2F पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि एक आयरन 2 इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो 2 आयरन 4 इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा। वो 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस 4 को रिड्यूस करेगी। वो 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां से जो H पॉजिटिव प्रोड्यूस होंगे ना, वो भी 4 होंगे। वो H पॉजिटिव 4 एनोड के 4 इलेक्ट्रॉन से मिलेंगे, तो प्रोड्यूस करेंगे 4H। अब ध्यान से सुनना एक बात और, जो ये 4H प्रोड्यूस हुआ ना, ठीक है, ये हुआ इस कैथोड रीजन पे। इस कैथोड में वाटर था, कार्बोनिक एसिड था, और साथ ही साथ ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन थी। तो ये 4H इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो प्रोड्यूस करेंगे H2O ट्वाइस। मतलब 4H उस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो प्रोड्यूस किया 2 मॉलिक्यूल वाटर के। ठीक है, तो ये आ गई ओवरऑल रिएक्शन कैथोड की, ये आ गई ओवरऑल रिएक्शन एनोड की। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, क्या होता है इस मैकेनिज्म के अंदर, रेस्टिंग ऑफ आयरन के मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है कि जो एनोड है, ठीक है, वो फंक्शनिंग करता है किस चीज की, आयरन किस चीज की फंक्शनिंग करता है, एनोड की। वो प्रोड्यूस करता है फेरस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स
हाइड्रोजन जो वाटर या कार्बोनिक एसिड ने प्रोड्यूस किए होते हैं उस हाइड्रोजन आयन को रिड्यूस करता है हाइड्रोजन एटम में, और वो हाइड्रोजन एटम, ठीक है, जो कैथोड में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन थी उससे रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं। मैं एनोड की भी रिएक्शन लिखता हूं, कैथोड की भी रिएक्शन लिखता हूं, फिर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूंगा। एट एनोड में क्या था, वापस से देखना, आयरन प्रोड्यूस हुआ Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। एट कैथोड में क्या हुआ, 4H, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 4H प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस वाटर। सही। सिंस मैं ये बात जानता हूं H पॉजिटिव 4 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4H, ये बात सही है नहीं? तो 4H की जगह मैं ये चीज लिख सकता हूं, तो गिव्स 4H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 इज इक्वल टू ट्वाइस वाटर। ये आ गई कैथोड की रिएक्शन और ये आ गई एनोड की रिएक्शन। ठीक है, एनोड की रिएक्शन आ गई ये, कैथोड की रिएक्शन आ गई ये। देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन लिखने से पहले मैं वापस लिखता हूं एट एनोड क्या होता है। एट एनोड, एनोड होता है ये रिएक्शन, ठीक है, Fe2 को मल्टीप्लाई करो, 2 Fe पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड, कैथोड की ओवरऑल रिएक्शन ये है, फोर H पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 which is equal to twice water gives overall reaction, overall redox reaction। ध्यान से देखना, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस साइड के, ये 4 इलेक्ट्रॉन इस साइड के कैंसिल, गिव्स 2 Fe प्लस इस वालों को इसमें जमा करो, इस वालों को इसमें जमा करो, 2 Fe प्लस 4H पॉजिटिव प्लस O2 which gives 2 Fe2 पॉजिटिव प्लस ट्वाइस वाटर। ये आ गई ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। जो ये Fe2 पॉजिटिव होता है इसको बोलते हैं फेरस आयन। ये फेरस आयन फर्दर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेरिक वाटर की प्रेजेंस पे, तो प्रोड्यूस करता है Fe2O3 प्लस H पॉजिटिव। बैलेंस करता हूं मैं इसको, ये आ गई, ठीक है। ये जो फेरस आयन यहां पे प्रोड्यूस हुआ वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर की प्रेजेंस में Fe2O3 बनाया, और वो X टाइम वाटर्स के साथ मिलके प्रोड्यूस करती है Fe2O3 X वाटर। इसको बोला जाता है रस्ट। ये आयरन की सरफेस में प्रोड्यूस होता है और यही ऐसा मटेरियल है जो आयरन की स्ट्रेंथ को वीक करता है। दिस इज ऑल अबाउट द क्रोजन। अब क्रोजन की मेथड ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है, कैसे की जाती है, मेथड कैसे, कौन सा मेथड लगा के क्रोजन की प्रोटेक्शन की जाती है। वो पहला मेथड है कि आप क्या करो, मेटल की सरफेस पे, ठीक है, पेंट कर दो, कोटिंग कर दो, जिसके रिजल्ट से मेटल बच जाएगा रस्टिंग से या क्रोजन से। दूसरा मेथड ये है कि आप उस मेटल की सरफेस पे ना कोई उस मेटल से और रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर दो। मतलब आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप आयरन की सरफेस में जिंक की प्रोटेक्शन कर दो, मतलब आयरन की सरफेस में ना जिंक की एक लेयर पेंट कर दो। इसको बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है जिंक से। जब आयरन मेटल कम इन कांटेक्ट आएगी, ठीक है, कैथोड रीजन के साथ जो कंसिस्ट हुआ है वाटर, कार्बोनिक एसिड और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से, तो उस समय, ठीक है, आयरन से पहले एनोड का काम आयरन नहीं करेगी, उस समय उसमें जिंक प्रेजेंट है, जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और इलेक्ट्रॉन देगी उस कैथोडिक रीजन में, तो वो जिंक सोर्स बनेगी अब एनोड का, तो आयरन क्या हो जाएगा, सेफ। ठीक है, ये दूसरा मेथड है। तो इन मेथड से आप
प्रोटेक्शन कर सकते हो क्रोजन की. दिस इज ऑल अबाउट.